वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने किया था, उसके 4 एग्जाम्पल कर लिए थे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास, उसी तरह से है हमारे पास एग्जाम्पल 5। और एग्जाम्पल नंबर 5 का जो स्टेटमेंट है वो है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर what value of lambda does the system ये आपके पास दे रखी हैज नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। तो आपके पास इस तरह से दे रखा है सिस्टम, और वो है आपके पास फर्स्ट रो के एलिमेंट है -1 2 1 3 -1 2 0 1 लैम्डा, और ये है आपके पास x y z, और इक्वल टू गिवन है हमारे पास 1 1 1 हैज। फर्स्ट है आपके पास कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। और सेकंड वन है अपने पास कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा डज द सिस्टम, दिस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पर डिफरेंस है। तो क्या है आपके पास यहाँ पर लैम्डा का, तो यहाँ आपके पास a क्या हो गया, क्योंकि ये फॉर्म दे रखी है, ये फॉर्म हो गया आपके पास ax इज इक्वल टू b। तो a क्या हुआ यहाँ पर आपके पास, a अपने पास आ गया। यहाँ पर फर्स्ट रो के एलिमेंट है -1 2 1, सेकेंड रो के एलिमेंट है 3 -1 है, और यहाँ है आपके पास 2, और थर्ड रो के एलिमेंट है 0 1 लैम्डा। और इसी तरह से हमारे पास b क्या है, b एक कॉलम मैट्रिक्स है, और कॉलम मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 1 1। और अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, क्योंकि 4 एग्जाम्पल जो पीछे हमने किए हैं उनमें सब में सबसे पहले हमने आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स लिया था। तो हियर द आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, इस तरह से हो जाएगा। कैसे लिखा था हमने, ये नोटेशन है हमारे पास ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स का, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले a के एलिमेंट लिखेंगे, और a के फर्स्ट रो के एलिमेंट दे रखे हैं हमारे पास -1 2 1, यहाँ आपके पास 3, यहाँ है -1, यहाँ 2 है आपके पास 0 1 लैम्डा। और यहाँ आपके पास किसके हैं, b के हैं, तो b के आपके पास इस तरह से होंगे 1 1 1। ठीक है, तो अब इसको हमें क्या करना है, एक्लेन फॉर्म में चेंज करेंगे। और एक्लेन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको पता है कि क्या करते हैं हम, एक्लेन फॉर्म में चेंज करने के लिए इन एलिमेंट्स को 0 0 बनाएंगे और लीडिंग एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे। तो सबसे पहले ये जो लीडिंग एलिमेंट है हमारे पास दिस वन, ये लीडिंग एलिमेंट है यहाँ पर, ये -1। सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, और 1 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर। तो ऑपरेटिंग R1 को हमने ऑपरेट कर दिया किससे, -1 टाइम ऑफ R1। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे -1 से किया तो ये बन जाएगा 1, यहाँ हो गया -1 2, ये हो गया -1, और ये हो गया अपने पास -1। और सेकंड पर नहीं लगाया तो सेकंड अपने पास एज इट इज रहेगा, और थर्ड भी आपके पास एज इट इज रहेगा 0 1 लैम्डा, और लास्ट वन इज 1। तो ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये आ गया।
अब हमें इस 3 को 0 बनाना है और 3 को 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेटिंग R2, किसको ऑपरेट करेंगे हम? R2 को ऑपरेट करेंगे। कैसे ऑपरेट करेंगे R2 को हम? R2 -3 टाइम्स ऑफ R1। तो अपने पास क्या आ जाएगा, क्या वैल्यू आएगी? वी गेट। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, R2 को ऑपरेट करेंगे। R2 को ऑपरेट करेंगे तो अपने पास ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे क्योंकि फर्स्ट पर हमने नहीं लगाया है और सेकेंड रो पर लगाया है, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, तो हमने किया था R2 -3 टाइम्स, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 6 - 1 कितना हो गया आपके पास यहाँ पर? 5। और इसी तरह से ये 3 था आपके पास, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। और इसी तरह से ये -3 और प्लस का 1, तो कितना, सॉरी 3 + 1 कितना बन जाएगा? 4। और इस पर हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसलिए ये अपने पास एज इट इज रहेगी। अब हम देख रहे हैं कि R2 में यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, इनको 1 बना लेते हैं। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 पर। ऑपरेटिंग R2 पर हमने ऑपरेशन लगाया क्या? 1/5 टाइम्स ऑफ R2। तो अपने पास क्या आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू? वी गेट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स अपने पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू, क्या होगा? फर्स्ट पर नहीं लगाया तो फर्स्ट एज इट इज रह जाएगा आपके पास। सेकंड पर लगाया है -1/5, सॉरी प्लस का 1/5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, और ये क्या आ गया अपने पास? 4/5। इसी तरह से ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये लैम्डा हो गया, और ये आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर? 1। ठीक है, अब इसको 0 बना लेते हैं क्योंकि हमें तो एक्लियन फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्लियन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम इसको 0 बना लेते हैं। इसको 0 बनाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? दिस माइनस दिस करेंगे तो हमने ऑपरेशन लगाया ऑपरेटिंग R3, ऑपरेटिंग R3 को ऑपरेट कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके पास? R3 माइनस में R2। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ पर वी गेट, क्या वैल्यू आएगी? ए मतलब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा? फर्स्ट को चेंज नहीं किया तो फर्स्ट अपने पास एज इट इज रहेगा, सेकंड भी एज इट इज क्योंकि सेकंड पर लगाया ही नहीं हमने ऑपरेशन। थर्ड पर लगाया है कि R3 माइनस R2, तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ आएगा अपने पास लैम्डा -1, और 1 माइनस में 4/5 करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1/5। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो जाती है तब तो क्या हो जाएगा? अब ये केस लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें लैम्डा की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा और किस वैल्यू के लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, ये केस हम लगाएंगे। तो केस फर्स्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो केस फर्स्ट में क्या होगा आपके पास? केस फर्स्ट व्हेन लैम्डा -1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1। और जैसे ही लैम्डा इज इक्वल टू 1 हुआ तो आपके पास क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? इसकी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या बन जाएगा हमारे पास? तो यहां हम बता रहे हैं आपको ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास? 1 -2 -1 -1। सेकेंड रो के एलिमेंट में 0 1 1 4/5, और नेक्स्ट हो गया आपके पास 0 0 0, और यहाँ आ गया 1/5। और आप देख रहे हैं कि इसमें ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 है, और मैट्रिक्स ए में आपके पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास रैंक ऑफ ए तो हो गया 2, और रैंक ऑफ द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो कितना हो गया? 3। तो आप देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स।
और ये हमने वर्किंग रूल में पढ़ा था, जब ये इक्वल नहीं होता है तो हमारे पास कैसा होगा, हमारे पास ये hence the given system is inconsistent, hence the given system is इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट था तो एक ही कंडीशन थी हमारे पास, क्या थी, नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट एंड देयरफॉर हैज नो सॉल्यूशन एंड इट हैज नो सॉल्यूशन फॉर, इसके लिए क्या, कौन सा केस लिया हमने, नो सॉल्यूशन फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ गया आपके पास, नो सॉल्यूशन। और दूसरा केस लेंगे हम जब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सेकंड केस लेंगे हम, केस नंबर सेकंड। ठीक है, तो ये केस नंबर सेकंड है। यहाँ पर दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स था उसमें हमारे पास क्या हो जाए कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और जब लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 होगा तो हमारे पास रैंक ऑफ द ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स कितना हो गया, 3। और रैंक ऑफ ए बी क्या हो गया आपके पास, 3। इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर दोनों का रैंक इक्वल है और नंबर ऑफ अननोन हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं। ठीक है, तो तीनों बराबर आ गए। नंबर ऑफ अननोन का मतलब एक्स वाई जेड, तो ये नंबर ऑफ अननोन है आपके पास, वो रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपके पास इक्वेशन क्या क्या बन जाएंगी। लास्ट रो से आपके पास क्या था, लास्ट रो को अगर हम आपको शो करें यहाँ पर, तो लास्ट रो में क्या था, ये लास्ट रो आपके पास ये थी इसकी, दिस वन। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं लिखूं तो क्या आ जाएगा, लैम्डा माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 1/5। तो जेड की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/5 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से लिखेंगे और थर्ड से, तो हम नीचे लिख रहे हैं इनको, सेकेंड और थर्ड। तो आपके पास जेड की वैल्यू तो क्या आ गई यहाँ पर, जेड इज इक्वल टू 1/5 और लैम्डा माइनस 1। सेकेंड से करेंगे अगर हम, तो सेकेंड से क्या है आपके पास, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितनी वैल्यू थी, 4/5। तो ये आ गया 4/5। तो यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो 4/5 माइनस में 1/5 और ये कितना था आपके पास, लैम्डा माइनस 1। ठीक है, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे और एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा, 5 इंटू में लैम्डा माइनस 1। और क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 4 था, 5 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो 4 लैम्डा माइनस में 4 और माइनस में 1। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई इसकी, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आएगी आपके पास, 4 लैम्डा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में लैम्डा माइनस 1। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। तो y इज इक्वल टू, ये आपके पास किसकी वैल्यू थी, पहले थर्ड जो रो से आई थी वो जेड की वैल्यू थी, और अब y की वैल्यू आ गई आपके पास 4 लैम्डा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में लैम्डा माइनस 1। और अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू फर्स्ट रो में था हमारे पास 1 माइनस 2 और माइनस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस में z इज इक्वल टू माइनस 1। तो हमें तो x फाइंड आउट करना है और सभी को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2y और प्लस का क्या हो जाएगा आपके पास z। अब x, y और z की वैल्यू पुट कर देते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे ही हमने x फाइंड आउट करना है तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू वाई। वाई कितना हुआ आपके पास 4 लैम्डा माइनस 5 डिवाइडेड बाय क्या हुआ आपके पास 5 इंटू में वाई लैम्डा माइनस 1 और नेक्स्ट में क्या होगा आपके पास जेड। जेड की वैल्यू क्या थी अपने पास 1/5 लैम्डा माइनस 1। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू
के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 इंटू में लैम्डा माइनस 1, तो यहां से आएगा -5 लैम्डा, और माइनस माइनस +5 हो जाएगा, यहां से आएगा आपके पास 8 लैम्डा माइनस में 10, और यहां से आपके पास आएगा 1, और इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 लैम्डा माइनस में 5 और प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 बन जाएगा यहाँ पर, और ये हुआ 5 इंटू में लैम्डा माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ गया आपके पास, तो आपको x की निकालना था y, तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन के लिए हैंस x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 3 लैम्डा माइनस के 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में लैम्डा माइनस 1। इसी तरह से y की वैल्यू आई थी आपके पास 4 लैम्डा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू लैम्डा माइनस 1, और नेक्स्ट आपके पास क्या था z इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 इंटू लैम्डा माइनस 1। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए हमारे पास नो सॉल्यूशन होगा, और किस वैल्यू के लिए हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर पहले इसको एक्लेन फॉर्म में चेंज किया, और एक्लेन फॉर्म में चेंज किया तो हमारे पास जो थर्ड रो के जो एलिमेंट थे 2 तो 0 थे और एक लैम्डा माइनस 1 आ रहा था। ठीक है, तो ये हम यहाँ से आपको शुरू से रिपीट करके बता रहे हैं कि अपना क्वेश्चन ये था कि लैम्डा की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा डज द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में गिवन है, a आपके पास ये हो गया, b ये हो गया आपके पास, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये हो गया, और हमने इस पर ऑपरेशन लगाए, और ऑपरेशन लगा के इसको एक्लेन फॉर्म में चेंज किया, और एक्लेन फॉर्म में चेंज किया तो लास्ट हमारे पास ये आ गया दिस वन, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। इसमें हमने देखा कि लैम्डा माइनस 1 है, अगर किसी तरह से लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 0 बन जाएगा, और जैसे ही 0 बनता है हमारे पास तो जो नॉन जीरो रो है किसकी a की, वो तो हमारे पास कितनी हुई 2 ही, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की 3 हुई। इसका मतलब रैंक ऑफ a इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर ये इक्वल नहीं है तो कैसे सॉल्यूशन होगा हमारे पास नो सॉल्यूशन। तो पहला केस हमने लिया कि व्हेन लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 करते ही आपके पास ये आ गया, और उसके बाद आपने किया कि रैंक ऑफ a इज इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3, बोथ आर नॉट इक्वल, हेंस द गिवन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड इट हैज नो सॉल्यूशन। तो ये आपके पास नो सॉल्यूशन हो गया। और दूसरे केस में कहा कि हमने ये नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1, और लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 1 होते हैं आपके पास क्या बन गया, दोनों का रैंक इक्वल आ गया, और किसके बराबर आ गया, अननोन के इक्वल आ गया। तो इस केस में हमने क्या कहा था, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है तो थर्ड रो से हमने z की वैल्यू निकाली, सेकंड रो से y की वैल्यू निकाली, और थर्ड रो से हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, और इस तरह से हमारे पास x y z आ गया। तो ये हो गया आपके पास यूनिक सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है कि लैम्डा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है आपके पास एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल 6 एग्जांपल है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा the इक्वेशंस है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू लैम्डा, और थर्ड इक्वेशन है आपके पास x प्लस 4y प्लस 10z is equal to lambda square. Have a solution and solve them. लैम्डा की किस वैल्यू के लिए सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, एंड सोल्व देम कंप्लीटली इन ईच केस, सोल्व देम, इसको सोल्व करना है पूरा चाहिए आपके पास लैम्डा की किसी वैल्यू ईच केस, सभी केसेस के लिए। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि ये आपके पास जो दे रखा है ये क्या फॉर्म होगी। इस फॉर्म को लिख सकते हैं आप यहाँ पर, जस्ट फॉर हिंट x इज इक्वल टू बी।
ए की वैल्यू आपको पता चल गई। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 1 1 में सेकंड रो के एलिमेंट है 1 2 4 और थर्ड के हैं 1 4 10। ठीक है, बी आपको पता चल गया, बी आपके पास है यहाँ पर 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर। इसी तरह से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे, उस पर ऑपरेशन लगाएंगे और आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास पहले तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पर कि लैम्डा की जो वैल्यूज है हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए है, उन दोनों का ही रैंक आपके पास 2 होगा। लेकिन कब? जब लैम्डा की वैल्यू 1 और 2 होंगी। जब लैम्डा की वैल्यू 1 रखी तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों तो बराबर है लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स आपके पास कितने हैं, यहाँ पर 3 है। तो इसलिए हम कहेंगे कैसा सोल्यूशन होगा आपके पास, इनकंसिस्टेंट। लेकिन अगर आपके पास क्या है कि दोनों के वैल्यू तो 2 है लेकिन नंबर ऑफ अननोन 3 दे रखे हैं, तो कंसिस्टेंट होगा लेकिन कितने, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करवा चुकी हूँ, तो आपको खुद ट्राई करना है। ट्राई योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। ठीक है, तो ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 6। अब नेक्स्ट जो है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में भी ऐसा ही है, आपके पास सेम ए दे रखा है, तो इसको भी आपको खुद करना है। तो मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर 7 एग्जाम्पल 7 का स्टेटमेंट है कि फाइंड द वैल्यूज of A and B for which the following system of linear equation लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन दे रखी है आपके पास 2x प्लस by माइनस जेड इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट है आपके पास 5x प्लस 7y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। और नेक्स्ट दे रखी है आपके पास ax प्लस ये a है यहाँ पर ax प्लस y plus 3z is equal to a has an infinite number of solution। ए और बी की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इसके, ये हमें करना है। ठीक है, तो हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और उससे हमारे पास इसके कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ये था एग्जांपल नंबर 7। ट्राई योरसेल्फ। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है इसकी, और फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं कि आपके पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, किस तरह का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।